नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अपनी पहचान का मौका। रेखा जी सुबह सुबह आंगन में बैठी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो हमेशा रहता था। तभी उनका फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सोनल। रेखा जी ने तुरंत फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसी है तू? उनकी आवाज में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सोनल ने पूछा। रेखा जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। बेटा, घर में सब ठीक है, लेकिन तेरी छोटी बहन काजल, वो अपने ससुराल में अलग होना चाहती है। ये सुनते ही सोनल एकदम चुप हो गई। क्या? लेकिन क्यों माँ? उसका तो बहुत अच्छा घर है, सब उसे प्यार करते हैं, फिर ऐसा फैसला क्यों? रेखा जी ने भारी मन से कहा। मैं भी यही समझ नहीं पा रही हूँ। वह कुछ बताती नहीं, बस कहती है कि अब साथ नहीं रह सकती। सोनल का दिल घबराने लगा। उसने अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसने तुरंत कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं उससे बात करती हूँ। फोन रखते ही सोनल गहरी सोच में डूब गई। काजल बचपन से ही समझदार थी, रिश्ते को संभालना जानती थी। फिर अचानक ऐसा क्यों? क्या हो गया कि वह घर तोड़ने की बात करने लगी? उसी शाम काजल सोनल के घर पहुंची। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान और खालीपन साफ दिख रहा था। अरे काजल, तू अकेली आई? जीजा जी नहीं आए? सोनल ने पूछा। दीदी, उन्हें काम था, मुझे छोड़कर चले गए, काजल ने सामान्य आवाज में जवाब दिया और अंदर चली गई। सोनल समझ गई कुछ तो जरूर गलत है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें कमरे में बैठी। सोनल ने दरवाजा बंद किया और सीधे पूछा, अब मुझे सच सच बता, बात क्या है? काजल ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं दीदी, बस अब मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। सोनल ने उसका हाथ पकड़ लिया। काजल, मैं तेरी बहन हूँ, तुम मुझसे ही छुपाएगी? काजल की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, उस घर में मेरी कोई पहचान नहीं है, सब कुछ भाभी संभालती है, हर काम हर फैसला सब उन्हीं के हाथ में, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। सोनल ने समझाते हुए कहा। तो इसमें गलत क्या है? वो बड़ी है, अनुभव है उनके पास। काजल की दर्द भरी आवाज में कहा। गलत कुछ नहीं है दीदी, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना है। मैं भी चाहती हूँ लोग मेरी तारीफ करें, मुझे भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन वहाँ मुझे मौका ही नहीं मिलता। मैं बस एक नाम की बहू हूँ। सोनल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब उसे भी कुछ ऐसे ही महसूस किया था, लेकिन उसने हालात से भागने की बजाय उन्हें बदलने की कोशिश की। काजल, क्या तूने कभी खुलकर अपनी बात रखी? सोनल ने पूछा। नहीं दीदी, मुझे डर लगता है कि लोग मुझे गलत समझेंगे, काजल ने जवाब दिया। सोनल हल्का सा मुस्कुराई। यही तो तेरी गलती है, तूने कोशिश ही नहीं की। काजल ने आने से देखा। मतलब? सोनल बोली। मतलब ये कि तू बिना लड़े ही हार मान रही है। हर घर में एक इंसान ऐसा होता है जो ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। काजल चुपचाप सुनते रही। सोनल ने आगे कहा, अगर तू घर छोड़ देगी तो यही कहेंगे कि तू निभा नहीं पाई, लेकिन अगर तू वहीं रहकर अपनी पहचान बनाएगी तो वही लोग तुझे सराहेंगे भी। काजल के मन में हलचल होने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? सोनल ने कहा। सबसे पहले तो अपनी बात रख, फिर मौका खुद बनाना, किसी का इंतजार मत कर। काजल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, लेकिन मन में अभी भी डर था। उस रात उसने तय किया कि वह आखिरी कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि शायद यही उसका असली मौका था। अगले दिन काजल अपने ससुराल लौटी तो उसका नजरिया बदला हुआ था। पहले जहाँ वह हर बात चुपचाप मान लेती थी, आज उसने ठान लिया था कि वह अपनी जगह खुद बनाएगी। घर पहुंचते उसने की सास ने उस प्यार से पूछा, कैसी रही बेटी? काजल ने मुस्कुराते हुए जवाब, अच्छी रही माँ, लेकिन आज मुझे आपसे सबसे जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि काजल पहले कभी इस तरह से खुलकर बात नहीं करती थी। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो काजल ने हिम्मत जुटाई और बोली, मुझे इस घर से कोई शिकायत नहीं है, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस घर के लिए कुछ करूँ, सिर्फ नाम की बहू बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी जेठानी, जो अब तक घर की सारी जिम्मेदारी संभालती थी, उसने गौर से काजल को देखा। काजल ने आगे कहा, दीदी आपने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं भी सीखना चाहती हूँ, जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी लगे मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। उसकी सास की आंखों में आंसू हो गए। बेटा, तूने पहले कभी बताया ही नहीं, हमें लगा तू आराम से खुश है। काजल ने धीरे से कहा, माँ कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ छुपा लेती है। उसकी जेठानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मुझे लगा कि अगर मैं सब संभाल लूँ
तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई, इससे तुम्हें दूर होने का एहसास होगा। काजल की आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दीदी, बस मुझे भी मौका चाहिए। ये सुनते उसकी जान ने मुस्कुरा दी। तो फिर आज से घर की आधी जिम्मेदारी तुम्हारी। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। काजल ने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया, अपने नए नए आइडियाज दिए और धीरे धीरे सबकी नज़रों में उसकी एक अलग पहचान बन गई। अब सब लोग सिर्फ उसकी जेठानी की नहीं बल्कि उसकी भी तारीफ करने लगे। सबसे खास बात यह थी कि अब उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा था। एक दिन उसकी सास ने प्यार से कहा, बेटा अगर तू उस दिन हिम्मत करके अपनी बात न कहती शायद हम तुझे खो देते। काजल मुस्कुराती क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि समस्या घर में नहीं थी बल्कि उसकी चुप्पी में थी। कुछ महीने बाद जब सोनल उससे मिलने आई तो उसने काजल को बदला हुआ पाया, आत्मविश्वास से भरी, खुशी और अपनी पहचान के साथ। सोनल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मिल गई तुझे तेरा मौका? काजल ने हंसते हुए जवाब दिया, मौका मिला नहीं दीदी, मैंने खुद बनाया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि ज़िंदगी में अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि खुद से उसे बनाना चाहिए। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं वही अपनी जगह बनाते हैं और जो डर जाते हैं वो हमेशा दूसरों की परछाई बनकर रह जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को, वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।